ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए जो इस बार मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी और उन सभी लोगों के लिए जो अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, सबके लिए बायोलॉजी का यह सेट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः जो है इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा और ख़ास करके वे लोग जो मैट्रिक एग्ज़ाम में इस बार सम्मिलित हो रहे हैं 2025 में, उनके लिए तो और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आइए प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में आपको निम्नांकित में कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है। ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी आपको छोटी आंत का भाग है। यह जो है एक छोटी आंत का एक भाग है और यह क्या है? तो छोटी आंत का जो है सबसे ऊपरा शिला यह जो भाग है जो ग्रहणी है, यहाँ आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। और यह जो है छोटी आंत का ऊपर वाला जो भाग है, यह जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि कहाँ पर है छोटी आंत में, यानी जहां से छोटी आंत प्रारंभ होता है उस स्थान का वह जो भाग जो है ग्रहणी है। यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आइए आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर एवं चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह 3 भागों ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम में बटा होता है। छोटी आंत का पहला भाग होता है जो अमाशय के पाइरोलिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है, जो प्रायः सी आकार का होता है। आइए देखिए यह जो है इसका आकार जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, यह जो है कैसे जो है सी आकार का है। यहाँ देखिए सी आकार का आपका है, देखिए। अब यहाँ देख सकते हैं यह जो है किस प्रकार से सी आकार का है, दिख रहा है। चलिए अब आइए आगे। इनमें किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करती है? तो अमीबा जो है अब अंतर्ग्रहण भोजन का जो है कुटपाद के द्वारा करता है, यानी ऑप्शन क हो जाएगा। अब यह जो है आपका कुटपाद जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिसके द्वारा जो है यह भोजन ग्रहण करता है। यह जो है अमीबा जो है अपने शरीर के किसी भी भाग को कुटपाद का रूप जो में परिवर्तित कर लेता है और जिस तरफ भोजन रहता है वहां से कुटपाद के द्वारा भोजन को ग्रहण कर लेता है। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो यह जो है कोशिका जीव द्रव में होता है। कोशिका आंत में छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद यह कहलाता है चाइल। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो कहाँ से? तो यह जो है मुख्य गुहा से होती है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो गोबर छत्ता में जो है मृत जीवी पोषण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होती है? तो पैरामीशियम में जो है
भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख से होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का जो है विघटन होता है। अब आइए भी ये श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह जो है कोशिका द्रव्य में होता है। जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो यह जो है आपको जीवों में के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जो है श्वसन क्रिया द्वारा होता है। टीडा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्न में किसके द्वारा होता है? तो यह जो है ट्रेकिया के द्वारा होता है। आगे मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रघराण या प्रकोष्ठ। आपको यहाँ फिगर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो है आपका नासिका वेश्म है। निम्नांकित में कौन सीधे वायु कोश या एल्वियोलाई में खुलती है? तो यह जो है वायु कोशिका वाहिनियां। मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? चालनी नलिकाएं तो यह जो है फ्लोएम में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है आपको जो है हीमोग्लोबिन। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नेफ्रॉन। यहाँ जो है वृक्क का पूरा जो है फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। और नेफ्रॉन जो है यहाँ देखिए, नेफ्रॉन आपका है, नेफ्रॉन का फिगर जो है आपके सामने है। किडनी के कार्य तो यह जो है करता क्या है? खून का शुद्धिकरण करता है, शरीर में पानी एवं क्षार का संतुलन बनाए रखता है, रक्तचाप, रक्त कणों और कैल्शियम पर नियंत्रण रखता है। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लैटेक्स। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है? तो इसका मस्तिष्क का औसत आयतन होता है 1650 मिलीलीटर। मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है क्रेनियम। यहाँ देखिए क्रेनियम कहाँ पर है, यह जो है क्रेनियम है यहाँ। निम्नांकित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, या इसे दूसरा नाम जो है पीयूष ग्रंथि भी है। अब पीयूष ग्रंथि कहाँ है या पिट्यूटरी ग्रंथि? तो यह जो है आपके सामने है, छोटा सा दिखाई दे रहा है, जिसे कि बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं संवहन के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाता है? तो यह जो है कहलाता है न्यूरॉन्स। और इसी के साथ आपका जो है 25 क्वेश्चन का एक छोटा सा सेट है जो कि समाप्त होता है, लेकिन इसके सारे प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अतः इसे अच्छी तरह से
अपने दिमाग में रख लीजिए और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।